भारतीय सेना के लिए बनेंगे बांस के बंकर। सेना और आईआईटी गुवाहाटी में हुआ समझौता। भारतीय सेना अब अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बंकरों के निर्माण के लिए एक नए और पर्यावरण अनुकूल विकल्प की ओर बढ़ रही है। पारंपरिक कंक्रीट और स्टील की जगह अब बांस से बने बंकर विकसित किए जाएंगे, जिससे निर्माण प्रक्रिया को न केवल आसान बनाया जा सकेगा बल्कि ये एक सस्टेनेबल, सतत और कॉस्ट इफेक्टिव समाधान भी होगा। सेना और आईआईटी गुवाहाटी की रणनीतिक साझेदारी। इस समझौते पर गुवाहाटी में भारतीय सेना के लाल हॉर्स डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल रोहिन बावा और आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र जलेहाल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। मेजर जनरल बावा ने इस समझौते को सेना और अनुसंधान संस्थानों के बीच कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग का एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये पहल सेना को नई निर्माण तकनीकों से लैस करेगी और शोध संस्थानों को रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रोफेसर देवेंद्र जलेहाल ने कहा कि आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एपॉक्सी बैम्बू कंपोजिट्स पर वर्षों तक शोध किया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये सामग्री न केवल हल्की और मजबूत हो बल्कि सभी मौसमों और सैन्य जरूरतों के लिए भी अनुकूल हो। बांस के बंकर क्यों है ये गेम चेंजर? बांस को दुनिया के सबसे मजबूत और लचीले प्राकृतिक संसाधनों में से एक माना जाता है। पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में इसमें कई विशेषताएं हैं जो इसे एक बेहतरीन निर्माण सामग्री बनाती हैं। हल्का और मजबूत। स्टील और कंक्रीट की तुलना में बांस हल्का होता है, लेकिन इसकी मजबूती किसी भी आधुनिक संरचनात्मक सामग्री के बराबर होती है। इसका मतलब है कि सैनिकों को मजबूत लेकिन हल्की संरचनाएं मिलेंगी, जिन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। तेजी से निर्माण। पारंपरिक बंकरों के निर्माण में समय और भारी मशीनरी की जरूरत होती है, जबकि बांस से बने मॉड्यूलर पैनल्स पहले से ही तैयार किए जा सकते हैं और युद्ध क्षेत्र में जल्दी असेंबल किए जा सकते हैं। इससे सैनिकों को कम समय में सुरक्षित आश्रय मिलेगा। सामरिक बढ़त। ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों को जल्दी से आश्रय प्रदान करना किसी भी सैन्य अभियान की सफलता के लिए जरूरी होता है। बांस के बंकरों का हल्का वजन और त्वरित निर्माण इस रणनीतिक जरूरत को पूरा करता है। सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण अनुकूलता। पारंपरिक निर्माण सामग्री के विपरीत बांस एक पुनरुत्पादक संसाधन है जो कम समय में बढ़ता है और पर्यावरण पर कम प्रभाव डालता है। ये भारतीय सेना के इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। लागत में कमी। कंक्रीट और स्टील के मुकाबले बांस काफ़ी सस्ता और उपलब्धता में आसान है। इससे निर्माण लागत कम होगी और सेना के बजट का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। सेना की लॉजिस्टिक्स रणनीति को मिलेगा नया आयाम। ऊंचाई वाले इलाकों, खासतौर पर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सियाचिन जैसे दुर्गम जगहों पर सैनिकों को लंबे समय तक टिके रहने के लिए सुरक्षित बंकरों की जरूरत होती है। पारंपरिक बंकरों की निर्माण प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, लेकिन बांस आधारित संरचनाओं से ये प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी। इसके अलावा सेना के लिए सप्लाई चेन एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। भारी निर्माण सामग्री को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचाने में समय, संसाधन और लागत अधिक लगती है। बांस के हल्के पैनल्स को आसानी से ले जाया जा सकता है और कम संसाधनों में स्थापित किया जा सकता है, जिससे सेना की लॉजिस्टिक्स रणनीति को मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। रक्षा निर्माण में स्वदेशी तकनीक। इस परियोजना से भारत को पारंपरिक रक्षा निर्माण सामग्री के लिए बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। रोजगार और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। बांस आधारित रक्षा संरचनाओं के निर्माण से स्थानीय बांस उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और निर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी उत्कृष्टता। आईआईटी गुवाहाटी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर सेना नई तकनीकों का विकास कर रही है, जिससे भारतीय रक्षा बलों को अत्याधुनिक समाधान मिलेंगे। यह कदम न केवल भारतीय रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को और भी मजबूत करेगा।